उस वर्ड पूल के अंदर आपको 6 to 8 ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ ऑप्शन द वर्ड। हेलो एवरीवन, दिस इज उमर आजम, द पीटी ट्रेनर एट Topeka Consultants, and today I am here with another video for you, and our today's topic is fill in the blanks R, where R stands for reading। fill in the blanks R जो है ये आपके मॉड्यूल नंबर 2 यानी कि आपके रीडिंग मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इस टास्क की जो इंपॉर्टेंस है वो इसकी वेटेज की वजह से है, क्योंकि इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज 14.8%, जो कि इस टास्क को एक इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो बनाता है। इस टास्क की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि फॉर दिस टास्क आपको जो है वो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और इस पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट है दैट इज 80 वर्ड्स, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया जाएगा 80 वर्ड्स का। इस पैराग्राफ के अंदर आपके पास 3 to 5 ब्लैंक्स मौजूद होंगी। ब्लैंक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इस टास्क के अंदर ब्लैंक्स रिप्रेजेंट अ मिसिंग वर्ड। ठीक है, ब्लैंक का मतलब है दैट एट पर्टिकुलर पोजीशन इन द पैराग्राफ कोई वर्ड जो है वो मिसिंग है। अब आपके पैराग्राफ में कितने ब्लैंक्स होंगे? 3 to 5 ब्लैंक्स मौजूद होंगे। आपका टास्क क्या है? यहाँ पर आपका टास्क होता है कि आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और आपने इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि आपने इस पैराग्राफ के अंदर गिवन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि इस टास्क में जो आपको पैराग्राफ्स दिए जाते हैं वो सिचुएशन बेस्ड पैराग्राफ्स होते हैं। तो अगर आप सिचुएशन को और अपने कॉन्टेक्स्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आपके लिए इन ब्लैंक्स के मिसिंग आंसर्स को फाइंड करना आसान हो जाता है। अब आपको ये जो पैराग्राफ दिया जा रहा है इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसको हम वर्ड पूल कहते हैं। उस वर्ड पूल के अंदर आपको 6 to 8 ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ ऑप्शन द वर्ड पूल विल ऑलवेज बी मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैंक्स प्रेजेंट इन योर पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शंस हमेशा एक्सेस में होंगी, ज्यादा होंगी। अब आपने वर्ड पूल में से वर्ड्स को पिक करके रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स के अंदर प्लेस करना होता है, एंड वन बाय वन आपने पैराग्राफ की हर ब्लैंक को फिल करना होता है। फिल करने के लिए यहाँ पर आपने कॉन्टेक्चुअल हिंट्स की हेल्प लेनी होती है। कॉन्टेक्चुअल हिंट्स मीन कि आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन आपने ये डिसाइड करना है, एनालाइज करना है कि इस ब्लैंक के अंदर कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सूटेबल है। एंड नंबर 2, यहाँ पर जो ज्यादा हेल्पफुल आपको रहेगी ट्रिक एंड टेक्निक, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं पता होती है, जो वो नहीं इंप्लीमेंट करते, दैट इज कि फॉर ईच ब्लैंक इन दिस पैराग्राफ आपको एटलीस्ट 1 या मोर देन 1 ग्रामेटिकल हिंट प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको ये बताता है कि यहाँ पर यूजिंग द हेल्प ऑफ ग्रामर और ग्रामर के रूल्स की हेल्प लेकर आप अपने करेक्ट आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रामर की आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं? आप ग्रामर के टेंसेस स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस टेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए ब्लैंक के अंदर। अगर आपकी ब्लैंक से पहले एन लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ वॉवल। अगर आपकी ब्लैंक से पहले अ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट। या सिमिलरली जो है आपने ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर मुझे इस ब्लैंक के अंदर किसी सिंगुलर वर्ड की जरूरत है या किसी प्लूरल वर्ड की जरूरत है, या यहाँ पर मुझे नाउन रिक्वायर्ड है, या इस ब्लैंक के अंदर मुझे वर्ब प्लेस करना है, या इस ब्लैंक में मुझे एडजेक्टिव प्लेस करना है, या सिमिलरली आपको हो सकता है वहां पर कोई एडवर्ब प्लेस करना हो। ओके, सो यूजिंग दीज ग्रामेटिकल रूल्स आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ब्लैंक क्या ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने नाउन प्लेस करना है, या जो भी आपको वर्ड पूल में आंसर करेक्ट लग रहा है आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग कॉन्टेक्चुअल हिंट्स एज वेल एज ग्रामेटिकल हिंट्स। जब आपने अपनी 3 to 5 ब्लैंक्स प्लेस कर ली होंगी, आपके पास फिर भी वर्ड पूल में एंड में कुछ ऑप्शंस एक्सेस में बचती हैं। ठीक है, दैट इज ऑलवेज द केस। उसके बाद जब आपने अपने आंसर्स को फाइनलाइज कर लिया है, आपका लास्ट स्टेप होता है कि आपने अपने आंसर को सबमिट करना होता है यहाँ पर। एंड वंस यू हैव सबमिटेड योर आंसर, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करना होता है। रिमेंबर, ऑटोमेटिक सबमिशंस नहीं होती मॉड्यूल 2 में, तो आपने अपना रिस्पॉन्स जो है वो खुद से सबमिट करना है वहां पर। वंस यू हैव सबमिटेड योर आंसर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं वहां पर। एंड इस टास्क के आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए जाएंगे एट द सेंटर? रिमेंबर, आपको सेंटर में 4 to 5 क्वेश्चंस इस टास्क के अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं सेंटर के अंदर। इस टास्क की जो स्कोरिंग है दैट इज वेरी सिंपल। द स्कोरिंग क्राइटेरिया हियर इज दैट ईच ब्लैंक कैरीज 1 मार्क। हर ब्लैंक का 1 मार्क है। सो इफ द पैराग्राफ कंटेन्स 5 ब्लैंक्स, उस क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। अगर 3 ब्लैंक्स है तो क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। आपने जितनी ब्लैंक्स करेक्ट फिल की हैं आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। जितनी ब्लैंक्स आपने रॉन्ग फिल की होंगी उनके लिए आपको 0 मिलेगा यहाँ पर। इस टास्क में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आपने जितनी ब्लैंक्स करेक्ट फिल की आपको उतने +1 मिलेंगे यहाँ पर, और आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट। इस टास्क की जो वेटेज है दैट इज 14.8%। इस टास्क में जो स्किल असेस होती है वो सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल है। इस टास्क के अंदर जो है इंडिविजुअल टाइम लिमिट ऑल्दो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी टाइम मैनेज करना चाहिए अपना।
एंड द एडवाइस टाइम फॉर वन क्वेश्चन ऑफ दिस टास्क इज 1.5 to 2 मिनट्स। आपको 1.5 से 2 मिनट इस टास्क पर स्पेंड करना चाहिए, नॉट लेस देन दिस एंड नॉट मोर देन दिस। द रीजन बीइंग कि इस टास्क की वेटेज ज्यादा है, तो इसको आपने इंपॉर्टेंस देनी होती है और इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपने स्पेंड करना होता है, ठीक है। If you need any other help regarding this task or any other task in PSN's Test of English, feel free to contact us। हम यहाँ पिका कंसल्टेंट्स में क्लासेस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे गिवन नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।